सकट चौथ जो कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी होती है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी बहुत ही शुभ चतुर्थी मानी जाती है। यह जो व्रत होता है वह निसंतान दंपतियों के लिए सबसे सफल व्रत माना जाता है। ऐसे में जो महिलाएं होती हैं अपने पुत्र की संतान की दीर्घ आयु के लिए, उनके उत्तम भविष्य के लिए व्रत रखती हैं और कुछ सरल उपाय करती हैं। जो महिलाएं हैं जिनको संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है, पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, वह संकष्टी चतुर्थी व्रत कर सकती हैं और उपाय भी कर सकती हैं। इस दिन निर्जला व्रत रखने का विधान है। निर्जला व्रत रखकर माताएं अपनी संतान के उत्तम भविष्य के लिए प्रार्थनाएं करती हैं। साथ ही साथ चंद्र उदय हो जाता है और चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। ऐसे में अगर आप भी संतान प्राप्ति को लेकर काफ़ी परेशान हो गई हैं या फिर आपके पुत्र प्राप्ति की चाह है और आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं, आप चाहते हैं कि आपको संतान के रूप में एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो ऐसे में आपको संकष्टी चतुर्थी का यह व्रत जरूर रखना चाहिए। यह व्रत आप निर्जला रख सकते हैं, तो निर्जला जरूर रखें। निर्जला जैसे आप नहीं खा पा रहे हैं तो आप फलाहार रखकर भी इस व्रत को रख सकते हैं। अगर आप व्रत भी नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ आप इस दिन एक उपाय कर लें। उपाय करने से भी गणेश भगवान की कृपा से आपके घर में बच्चे की किलकारियाँ जरूर गूंजेंगी। आपको संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रही है, वह दूर होगी और बहुत जल्द आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस बार की जो संकटी चतुर्थी है वह 17 जनवरी शुक्रवार के दिन है। संकष्टी चतुर्थी की जो शुरुआत है वह 17 तारीख को सुबह 4:09 पर हो जाएगी और इस दिन का समापन 18 तारीख को सुबह 5:19 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार सकट चौथ का जो व्रत रखा जाएगा, जो उपाय किए जाएंगे वह 17 जनवरी के दिन ही किए जाएंगे। जो भी निसंतान दंपति है, अगर पति पत्नी दोनों मिलकर ये उपाय करते हैं, तो दोनों मिलकर पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपका जो उपाय होगा वह और भी जल्दी सफल हो जाएगा। क्योंकि जो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं, वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से ही बनते हैं। तो यह उपाय हो या फिर कोई भी उपाय हो, कोशिश पूरी आप यही करें कि पति पत्नी दोनों मिलकर ही ये उपाय किए करें। किसी कारणवश पति जैसे नहीं रह सकते तो पत्नी भी अकेले इस उपाय को कर सकती है। इसके लिए जैसे कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सुबह ही आप व्रत का संकल्प ले लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद ही आप व्रत की शुरुआत करेंगे। यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उपाय कर लीजिए। क्या क्या किस तारीख को से आपको उपाय करना है और क्या चीज़ें की आपको उसमें आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आपको बता दें कि जो माघ माह का महीना होता है वह बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। जिस तरीके से कार्तिक का महीना होता है उसी तरीके से माघ माह का महीना भी होता है। और माघ के महीने में भी कई ऐसे त्यौहार होते हैं, कई ऐसे व्रत होते हैं जिन पर अगर आप उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी होगी। वैसे तो हर महीने में जो है संकष्टी चतुर्थी आती है, लेकिन जो माघ महीने की संकटी चतुर्थी होती है उसमें गणेश भगवान के साथ में सकट माता की भी पूजा करने का विधान है। इसमें सकट माता की पूजा करने से आपके वंश की वृद्धि होती है और साथ ही साथ यह जो गणेश चतुर्थी होती है इसमें तिल का विशेष रूप से विधान है, इसलिए इसको तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है, माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे उत्तर भारत में कई महिलाएं होती हैं जो इस दिन व्रत जरूर रखती हैं। आपके घर में भी अगर व्रत रखते हैं तो आप ये व्रत जरूर रखें, और नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ आप उपाय कर लें। जब आपको संतान की प्राप्ति हो जाए, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो आप अगले साल से इस व्रत को जरूर उठा लें। क्योंकि अगर इस व्रत के उपाय से आपको संतान की प्राप्ति होती है तो फिर आपको सकट माता के नाम से यह व्रत जरूर करना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि 17 तारीख को जो भी निसंतान दंपति इसका उपाय को करेंगे, जो भी महिलाएं इस उपाय को करेंगी, उनको सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे 5 बजे के बीच में आपको उठ जाना है। स्नान आदि करके साफ
सूती वस्त्र आप धारण कर लें। सबसे पहला कार्य होगा सूर्य भगवान को अर्घ देने का, क्योंकि जो संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति की चाह रखते हैं उनको अपनी कुंडली में सूर्य ग्रह को जरूर मजबूत करना चाहिए, जो सूर्य भगवान को आप अर्घ जरूर दें। इसके साथ ही आपके घर में गणेश भगवान की मूर्ति है, फोटो है, तस्वीर है, जो भी गणेश भगवान का स्वरूप है, तो उसके समक्ष आपको व्रत का संकल्प लेना होगा। उनसे आपको प्रार्थना करनी होगी कि मैं इस उपाय को करूँगी, मैं इस व्रत को करूँगी, मेरी संतान प्राप्ति में जो भी परेशानी आ रही है, पुत्र प्राप्ति की चाह है, तो उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। इस तरीके से आपको प्रार्थना कर लेनी है और फिर शाम के समय आपको उपाय करना है, क्योंकि जो गणेश संकट चतुर्थी होती है, इस दिन जो आप उपाय करेंगे वो आप शाम के समय करेंगे, यानी कि शाम को 5 बजे से लेकर चंद्र उदय से पहले पहले आप इस उपाय को कर लें। इसके लिए आपको अपने घर के ही पूजा स्थल में आप उपाय कर सकते हैं। अगर आप किसी मंदिर में जाकर उपाय करना चाहते हैं तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए आपके पास जो है गणेश भगवान के बाल स्वरूप की अगर मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन गणेश भगवान की तस्वीर है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गणेश भगवान के बाल स्वरूप की अगर आपके पास मूर्ति हो तो कोशिश यह करें कि आप उसी से ही उपाय करें। और साथ ही साथ आपको जो है गाय के गोबर से इस दिन जो है माता पार्वती बना लेनी है, यानी कि शकट माता आपको बनानी है। इसके लिए आप गाय का थोड़ा सा गोबर ले लें और इससे आप अपने हाथों में से शकट माता जैसी ही छोटी सी शिवलिंग बनाते हैं, उसी तरीके से आप बना सकते हैं। क्योंकि इस दिन गणेश भगवान की जब आप पूजा अर्चना करेंगे तो साथ में आपको पार्वती माता की भी पूजा करनी होगी। इससे आपके शुभ फल की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। तो आप गाय के गोबर से इसको आप दिन पहले ही बनवा सकते हैं। बनवाकर जो है अच्छे से उसको सुखा लें और फिर उसको आप पूजन में प्रयोग लें। इसके साथ ही आपको इस उपाय के लिए अगर आप अपने घर पर कर रहे हैं तो आपको जो है हरे कलर एक चौकी लगा लेनी है और उस पर आपको हरे कलर का जो कपड़ा बिछाना है, या तो आप फिर लाल कलर का बिछा सकते हैं और उस पर आप गणेश भगवान को विराजित करें। जो सकट माता आपने बनाई है गाय के गोबर से, उसको आप विराजित करें। और इसके साथ ही इस समय आप विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए है एक सुपारी, जो पूजा वाली सुपारी आती है, वो आपको जरूर ले लेना है। जो सुपारी होती है वो गणेश भगवान का ही स्वरूप है, तो सुपारी आप जरूर ले लें और इस सुपारी को भी आपको पूजा में प्रयोग करना है। इसके साथ ही आपको जो है चौमुखी दीपक आप बनाएंगे। चौमुखी दीपक में आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 4 बाती आप इसमें लगा ले और इस दीपक को आप प्रज्वलित करें अपनी मनोकामना के साथ में। और इसके साथ ही आप गणेश भगवान के विधि विधान से पूजा अर्चना करें। गणेश भगवान को सिंदूर से तिलक जरूर लगाएं। गणेश भगवान को सिंदूर चढ़ाने से आपकी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्द पूरी हो जाती है। जो भी निसंतान दंपति है, गणेश भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा सिंदूर आप जरूर लगाएं। जो सकट माता है उनको आप सिंदूर लगाएं। सकट माता को जब आप सिंदूर लगाएंगे तो उसकी उंगली से ही सिंदूर लेकर आपको अपनी मांग में भी लगाना है, जिससे कि आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपकी जो मनोकामना है वह जल्द ही पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही सकट माता को आप इस दिन जो 16 श्रृंगार की चीज़ें होती हैं आप वो अर्पित कर सकते हैं। और आप गणेश भगवान को जो उनके प्रिय फूल होते हैं, जैसे कि गेंदे का फूल हो या गुलाब का फूल हो या गुड़हल का फूल हो, इन फूलों को आप जरूर चढ़ाएं। और आप गणेश भगवान के सामने गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम गणपतये नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। ओम पार्वती प्रिय नंदना हे नमः, इस मंत्र का जाप आप 108 बार कर सकते हैं। यह पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा मंत्र माना जाता है। इसको आप जरूर करें। इसके साथ ही आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आपको एक बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र नहीं है तो आप पान का पत्ता भी ले सकते हैं और उस पान के पत्ते पर आपको थोड़ा सा अक्षत जो है
साबुत चावल वो रख देना है। इसके साथ ही आपको 11 लौंग लेनी है। 11 लौंग जो कि आप मनोकामना पूर्ति के लिए लेंगे। 11 लौंग जब आप अपने हाथों में ले तो आपको गणेश भगवान से संतान में पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है और ये 11 लौंग आपको उसी पान के पत्ते में रख देना है। इसके साथ ही आप थोड़ी सी तिल लें, वो उस पान के पत्ते पर रख दे और आपको जो जनेऊ का धागा आता है, सफ़ेद कलर का जनेऊ का धागा भी आपको संतान प्राप्ति कामना के साथ में उसी पान के पत्ते पर रख देना है। और जो सुपारी आपने ली है उस सुपारी पर आपको 7 बार मैला कर धागा बांधना है। धागा बांधते समय संतान में पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे और इस सुपारी को आपको उसी पान के पत्ते पर रख देना है। और यह पान का पत्ता आपको जो है भोलेनाथ जो है गणेश भगवान के चरणों में रखना है। संतान में पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में इसके साथ ही प्रसाद के रूप में आप गणेश भगवान को जो तिल के लड्डू होता है उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर वो आप चढ़ाएं, क्योंकि ये तिलकुट गणेश भगवान को अति प्रिय है। चतुर्थी होती है और इस दिन तिल चढ़ाने से आपको और आपके जो भी कष्ट होते हैं, जो भी आपके जीवन में दुख हो, वो दूर हो जाएंगे। तो आप तिल या तो तिल के आप लड्डू चढ़ा दें, नहीं है तो आप थोड़ा सा कूट कर उसमें गुड़ मिलाकर आप चढ़ा सकते हैं। गणेश भगवान को, माता सकट को आप जो है इस दिन घी और गुड़ के लड्डू जरूर चढ़ाएं। जैसे कि जो आप पूजा कर लेंगे उसके बाद में जो आप कंडी होती है उसको आप जलाएं और उसमें आपको घी और गुड़ के अग्नि जरूर देनी है, जिससे कि आपके जीवन में जो भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं, जो आपकी मनोकामना होती है वो दूर हो जाती है। इसके साथ ही गणेश भगवान को आप जो है 5 ध्रुव के जो बंडल होते हैं उन पर मौलिक का धागा बांधकर गणेश भगवान को आप जरूर अर्पित करें। गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ाने से आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही जब आपकी पूजा हो जाए आप गणेश भगवान की धूप से आरती कर लें और गणेश भगवान को जब आप जो धूप बत्ती जलाएंगे, धूप बत्ती जलाते समय गणेश भगवान को आप धर्म वर्ण नाम से आपको आवाहन करना है। धर्म वर्ण जो कि गणेश भगवान का एक नाम है, जिसको अगर आप बोलते हैं तो पूजा के समय, आरती करते समय, आरती करने से पहले ही आप बोल देते हैं, तो इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके साथ ही गणेश भगवान को 12 नाम हैं, उनका भी आप जाप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आपकी पूजा हो जाए, आपकी आरती हो जाए, तो जो सुपारी आपने गणेश भगवान को पूजा में चढ़ाई है उस सुपारी को और जो गौरा माता आपने बनाई है, जो सकट माता बनाई है, उसको आपको हमेशा के लिए संभाल कर रख देना है। अगर आपकी संतान की कामना पूरी हो जाती है, साल भर के अंदर आपको गर्भ धारण हो जाता है, तो अगली बार आप सकट माता का जब व्रत उठाएंगे तो आपको उसी सुपारी से और उसी सकट माता की पूजा करनी है और पुनः आपको इसी तरीके से जो है पूजा पाठ करके फिर आप निर्जला व्रत जरूर रखें। इससे कि आपको जो संतान हो वो दीर्घायु हो, संतान के जीवन में किसी भी तरीके का कोई दुख ना हो और आपकी सौभाग्य की प्राप्ति हो। इसके साथ ही आप सफ़ेद आंकड़े का अगर आपको फूल मिल जाए तो आप गणेश भगवान की पूजा में सफ़ेद आंकड़े का एक फूल आप जरूर चढ़ाएं। सफ़ेद आंकड़े की जड़ जो कि गणेश भगवान का ही स्वरूप है, अगर आपके घर में आसपास कहीं पर भी सफ़ेद आंकड़े का पौधा लगा हो तो आप एक दीपक वहाँ जरूर प्रज्वलित करें। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ की पूजा करने से भी आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। नहीं है तो आप सफ़ेद आंकड़े का जो फूल होता है उसको ही आप पूजा के दौरान चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। अगर आपने भी आपके ऊपर किसी के कौन बंद कर रहे हैं, आपका जो है गर्भ नहीं ठहर रहा है, शादी को कई साल हो गए हैं और किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, तो उसके लिए कोख बंधन को तोड़ने के लिए आप एक कटोरी में जो खड़ा मूंग होता है, हरा मूंग, उसको ले ले और उसके ऊपर आपको शमी पत्र रखना है और इसको आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार ऐसे घुमा करके राइट डायरेक्शन में घुमाने के बाद में शाम के समय किसी भी गणेश भगवान के मंदिर में जाकर
उसको आप गणेश भगवान के मंदिर में है जो रख आ जाएं। जो आप कटोरी का प्रयोग करेंगे वो नई कटोरी हो। साथ ही साथ समी पत्र उसमें जरूर शामिल करें। समी पत्र आप पूजा के दौरान गणेश भगवान को भी चढ़ा सकते हैं। समी पत्र चढ़ाने से गणेश भगवान बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। कोक बंधन के लिए हरा मूंग का यह उपाय संकष्टी चतुर्थी के दिन बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो, गर्भ नहीं ठहरता हो या अन्य कोई बीमारी हो, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इससे आपकी मनोकामना तो पूरी होगी और आपके जीवन में सुख सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी। तो यह सरल उपाय थे जिसे आप 17 जनवरी संकष्टी चतुर्थी के दिन करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी और मनचाहे संतान की प्राप्ति होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।